नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में हस्त मुद्राओं की। ये मुद्राओं का जो प्रयोग है, हैंड जेस्चर्स को हम जो यूज़ करते हैं इंडियन क्लासिकल डांसेस में, ये एक इसकी बहुत एक अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है जो कि और कहीं किसी अन्य डांस के प्रकारों में, नृत्य शैलियों में नहीं मिलती है। नाट्यशास्त्र में इसका विस्तृत उल्लेख है। अलग अलग ग्रंथों में इसकी संख्या अलग अलग बताई गई है, लेकिन बेसिकली ये दो प्रकार की होती हैं, असंयुक्त और संयुक्त। असंयुक्त मतलब एक हाथ की मुद्राएं। जब हम किसी भी एक हाथ से कोई मुद्रा बनाते हैं उसको हम असंयुक्त कहते हैं, और जब हम दोनों हाथ से मिला के उस मुद्रा को बनाते हैं तो वो संयुक्त मुद्रा कहलाती है। इनके प्रयोग अलग अलग होते हैं। एक मुद्रा से हम कई भाव बता सकते हैं। तो बेसिकली मुद्रा का जो हम यूज़ करते हैं, हैंड जेस्चर्स का, वो सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए होता है। लय के ऊपर बहुत भाव होता है कथक में, उसमें मुद्राओं का बहुत रोल होता है। चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ हस्त का प्रयोग, ये इस शैली की विशेषता है। बिना शब्द के हम अपना एक्सप्रेशन दे पाते हैं, एक पूरी स्टोरी हम गढ़ पाते हैं। अलग अलग पात्रों का हम उसमें उसका चित्रण करते हैं, उनको बता पाते हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू। तो मैं 5 संयुक्त और 5 असंयुक्त मुद्राएं आज आपको बताती हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। मुद्राएं बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि मुद्राएं सिर्फ हाथ से बनती हैं, लेकिन पूरे शरीर से उसका एग्जीक्यूशन होता है, पूरा शरीर पे उसका इफ़ेक्ट आता है। जैसे सपोज़ हम पताका, हमने मुद्रा ली, तो पताका हम अगर कहना चाहते हैं कि ठहरो या रुको, रुकिए, ठहरिए, तो हम इसमें बॉडी को भी यूज़ करते हैं। तो हमें आगे बढ़ते हुए, रोकते हुए ठहरो कहना चाहिए। उस तरह से ही हमारा भाव आएगा। सिर्फ मुद्रा से भाव अधूरा सा लगेगा, तो उसके साथ अंग प्रत्यंग उपांग और भावों की अभिव्यक्ति। तो पहली मुद्रा मैं बना रही हूँ पताका, पूरे हाथ की पताका। इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे आशीर्वाद देना भी है, रोकना है, हम सब, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इस तरह से समस्त सारा पताका का यूज़। फिर सूचिमुख। सूचिमुख एक विष्णु जी का चक्र, इंगित करना, चुपचाप से। तो ये एक्सप्रेशन भी इसके साथ चाहिए। सूचिमुख। मुकुल यानी छोटी सी कुछ चीज़ है, देना। एक हाथ से पताका, एक हाथ से मुकुल, तो खाने का भाव है मुकुल। और मुकुल से इसकी क्वांटिटी दिखाई देती है, छोटी सी मुकुल। बहुत सुंदर सी मुद्रा है ये। अगर इसको थोड़ा सा खोलते हैं तो ये पद्मकोश हो जाती है, लेकिन मुकुल, सारी उंगलियां मिली हुई थंब के साथ। फिर शिखर। शिखर वीर प्रधान मुद्रा है, तिलक करना। रामचंद्र जी का धनुष, तो इसके साथ कंधे का विस्तार होगा, और अंदर से भाव आना चाहिए कि हम रामचंद्र जी को दिखा रहे हैं। तो अगर फीमेल कोई कर रही है तो उसको मेल एटीट्यूड लेके, वो एक्सप्रेशन लेके करना पड़ेगा। शिखर और पताका मिलके संयुक्त में जाता है, वो शिवलिंग, वो अलग होता है। शिखर एक हाथ से। फिर मुष्टि यानी ताकत, ये भी वीरता को शो करती है, और ताकत है या कोई चीज़ हमने उठाई है। शिव जी का त्रिशूल है, भाला उठाया है, या कोई और वेपन है। दुर्गा का जब हम रूप लेते हैं तो उसमें रौद्र आता है। तो मुद्रा के साथ रस भी जुड़ जाता है। मुद्रा केवल एक मुद्रा की तरह से ही हस्त यूज़ नहीं होता, मुद्रा के साथ पूरा उसका एक
बैकग्राउंड में स्टोरी, एक एक्सप्रेशन, एक कैरेक्टर चलता है। अब मैं बात करती हूँ संयुक्त की। उससे पहले मैं रिपीट कर लेती हूँ। पताका, सूच्यमुख, मुकुल, शिखर और मुष्टि। अब संयुक्त मुद्राएं 5 मैं आपको बताऊंगी। अंजुरी, अंजुरी जैसे भरते हैं, अंजुरी, पानी भरा या कुछ भी हमने, हमारे हाथ हैंडफुल हैं ऑफर करने के लिए, अंजुरी बहुत सुंदर मुद्रा है। और इसका अंजुरी का प्रयोग हम आमद के लिए भी कर लेते हैं, अंजुरी, अंजुरी। उसके बाद पाश, पाश यानी थोड़ी सी कटुता, थोड़ी सी दूरी, डिस्टेंस, अनफ्रेंडली, पाश। कीलक, ये दोस्ती, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत और मित्रता। हम तुमसे नहीं बोलते, जाओ जाओ, हमारी तुम्हारी मित्रता नहीं, ये फ्रेंडली, प्यार, साथी, सहयोग की बात। और मत्स्य यानी फिश, मछली। तो इसका प्रयोग जब हम करेंगे तो इसमें पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं। और मछली जिस तरह तैरती है पानी में, तो ऑब्वियसली इस मुद्रा को हम ऊपर नहीं बनाएंगे क्योंकि मछली फ्लाई नहीं कर रही है, ऊपर उड़ नहीं रही है। तो इसको थोड़ा नीचे रख के पानी के लिए, क्योंकि पानी है वो हमारे से नीचे हम शो करते हैं। तो मत्स्य। और उसके बाद शंख, शंख बहुत सुंदर मुद्रा है, इस तरह से बनाई जाती है। और शंख मंदिर में आपने देखा होगा, काउंच बजाते हैं जब, तो बहुत इसकी सुंदर ध्वनि आती है। नाद, बड़ा ओंकार का नाद एक उत्पन्न होता है। शंख